कि इसमें कुछ लोगों के साथ ये होता है कि उनको यूरिनेशन का बहुत ज्यादा मसला होता है। वजू करके आते हैं, नमाज पढ़ते हैं या पढ़ने के दौरान आ जाता है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को यानी अभी पढ़ते ही हैं, 2 सुनते पढ़ी हैं, 4 सुनते पढ़ी हैं, दरमियान में आ गया। तो कुछ लोग उसमें पैम्पर्स वगैरह भी, जितने भी एडल्ट लोग हैं वो एडल्ट पैम्पर्स भी यूज करते हैं। उम्रे के अंदर जब आप जाते हैं, आपको पता है कि वो इतना हरम का साइज इतना बड़ा है, आपको वजू करने के लिए बहुत ज्यादा बाहर जाना पड़ता है। उस दौरान अगर कोई इस तरह का शरीर उजर आ गया है तो उसको कैसे मैनेज? ये मैं जरा इसको 2 कैटेगरीज में डिफाइन करता हूं। एक वो लोग हैं जिन्हें कतरों की बीमारी है, एक वो है जिन्हें इस्तिंजा करने का तरीका ही नहीं आता। उस एतबार से तो पूरा पाकिस्तान ही कतरों की बीमारियों में मुब्तला है, इल्ला ये कि किसी ने मेरी वीडियो देखी है। देखें, पेशाब के थोड़ी देर बाद कतरे का आना वो नेचुरल है, क्योंकि पेशाब की नाली में पेशाब मौजूद होता है, वो अंडर ग्रेविटी थोड़ी देर बाद निकलता है, उससे इस्तबरा कहा जाता है, और बकायदा हदीस की किताबों में मुहद्दिसीन ने इसको टॉपिक बनाया। तो वो तो आना ही आना है, वो मैंने इस्तिंजे का तरीका बताया अपनी वीडियो के अंदर। उस पूरी एक्टिविटी को आप कर चुके हैं। मसलन 12 बजे आपने पेशाब किया है तो 1 बजे तक तो कतरे नहीं आते, ज्यादा ज्यादा 12:05 या 10 मिनट तक आएंगे। लेकिन अगर आप 1 बजे जमात है और आप जनाब 12:55 में इस्तिंजा कर रहे हैं और साथ ही वजू करके 1 बजे खड़े होते हैं तो साथ ही कतरा आ गया, तो सरकार आपकी नमाज नहीं हुई, और ना आप शरई मरीज हैं, आप दोबारा वजू करेंगे। आप पहले ही इसका पूरा इत्तेमाम करें कि जरूरी है कि आपने वजू से पहले जाके इस्तिंजा करना है। और बाज पब्लिक में यह भी मशहूर है कि जिसका वजू टूट जाए उसको इस्तिंजा भी करना पड़ता है। नहीं जनाब, इस्तिंजे का ताल्लुक वजू के साथ बिल्कुल नहीं है। मैं अपने बचपन से देखता था कि कितने बूढ़े लोग हैं वो टॉयलेट का दरवाजा मस्जिद का बंद करते हैं, चंद सेकंड्स के बाद बाहर निकल आते हैं। मैं हैरान होता था, यार इतनी देर में तो बंदा पेशाब नहीं कर सकता, इस्तिंजा नहीं करते क्या है। वो जब बड़े हुए तो पता चला कि वो सिर्फ इस्तिंजा करने जाते हैं, और वो ये समझते हैं कि अगर किसी की हवा खारिज हो गई है तो अब उसने इस्तिंजा भी करना है। तो उसका इससे इस्तिंजे से कोई ताल्लुक नहीं मेरे भाई। अच्छा, अब उस तरफ वापस आ जाए कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं जिनका मसाना वीक हो जाता है, जी जी, बड़े उम्र के लोग जिनका मसाना वीक है, जिनके कतरे मुसलसल ही जारी रहते हैं, चाहे वो पेशाब करें ना करें, अब वो शरई मरीज है, वो पैम्पर्स यूज करें, एहराम की हालत में भी यूज कर सकते हैं। और अगर ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, अंडरवेयर यूज करें, उसके अंदर टिश्यू पेपर रख लें, थोड़ी देर बाद टिश्यू पेपर बदल लें वो, और जब ज्यादा वो गीला हो जाए कोशिश करें वो इतना टिश्यू पेपर रखें कि उसका जो गीला पोर्शन है वो अंडरवेयर तक ना पहुंचे, ताकि अंडरवेयर भी ना धोना पड़ जाए। ठीक है, तो वो जो एक वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं ना, वो उनकी नमाज दुरुस्त है, भले कतरे आते रहे उनका वजू नहीं टूटेगा। इस तरह जिसको गैस का इशू है मुसलसल, वो एक वजू के साथ एक नमाज पढ़ सकता है। ठीक है, और ये यूरिनेशन के तो में भी यही है। हाँ, वो भी बिल्कुल एक वजू के साथ एक नमाज, या अगर उसके साथ कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन है या सफर में है तो 2 नमाजें भी पढ़ सकता है। जोर असर जमा कर लेगा, मगरिब इशा जमा कर लेगा।